अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इरशाद फरमाया हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया लोगों हसद से बचो, लोगों उम्मत से फरमाया। क्यों? फरमाया बेशक हसद आदमी की नेकियों को खा लेता है जिस तरह से आग लकड़ी को खा लेता है, यह आपने फरमाया। तो यह हसद क्या चीज़ है? हसद के माने आते हैं किसी शख्स की खुशहाली देखकर, नेमतें देखकर जलना और तमन्ना करना कि यह नेमत इससे छिन जाए और ख़त्म हो जाए। मसलन हमसाये के पास गाड़ी है, कारखाना है, कोई बड़ा ओहदा उसको मिल गया, उसकी औलाद बहुत काबिल है, मेहनती है, या उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे दीनदार खुशहाल घराने में हुई, तो या उसके पास बाग है, बहुत खूब उसमें फल निकलता है, ज़राअत है, दीनी एतबार से अल्लाह ने उसको कोई अच्छा मकाम अता फरमाया है। अब इन चीज़ों को देखकर वो आदमी अंदर से जल रहा है और ये तमन्ना करता है कि ये चीज़ें इसके पास न रहें, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, इसका बाग ख़त्म हो जाए, इसका कारखाना जल जाए, नौज़ुबिल्लाह इसकी बेटी को तलाक हो जाए, इसका बेटा मर जाए। ये उसके अंदर ये जज्बात हैं ऐसे कि इसको इतना नुकसान हो जाए, उतना नुकसान हो जाए। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये हसद कुत्तों की खसलत है। क्या? क्योंकि अगर कुत्ता किसी दूसरे महल्ले में आता है तो सारे कुत्ते जमा हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं कि हमारे महल्ले में क्यों आया, तो इस महल्ले का है नहीं। तो हजरत फरमाते ये शायद कुत्ते ये समझते हमारी रोटी खाएगा, ये हमारे फरमाते ये ऐसे ही चलते चलते चल रहा था, भौंकना शुरू कर दिया। ऐसे फरमाते हैं कि किसी के पास बेटा नहीं है, बेटियां ही बेटियां, दूसरे के पास बेटा है, तो हर वक्त इसमें रहता है कि किसी तरह से इसका बेटा मर जाए। हजरत फरमाते हैं उसका बेटा मर जाएगा, क्या तुम्हारे यहाँ उसके बेटा पैदा हो जाएगा उसकी वजह से? खुलासा यह है कि फिर वो नुकसान करना चाहता है उसका, जिसके ऊपर वो हसद कर रहा है, नुकसान करना चाहता है। अवलन तो पीठ पे उसकी गिबतें करता रहता है, ये वैसा है वैसा, बस यही काम है उसको। फिर कार्रवाई करता है, जादू करता है उसके लिए। बाग में जादू कर लिया, बाग सूख गया। कल मेरे पास एक जवान आया था, उसने कहा कि मैंने बाग में देखा वो दरख्त के ऊपर, क्योंकि पत्ते भी होते हैं ना, इससे जल्दी नजर नहीं आता है, एक लिफाफा रखा था। मैंने एक दो मतलब देखा, मैंने कहा होगा लिफाफा, तो क्योंकि अब सेब उतार रहे हैं, तो उसने जब देखा इसमें है क्या चीज आखिर, तो देखा तो इतनी बड़ी प्लेट है उसमें, तो उसमें जादू लिखा हुआ है। और तो उसने कहा हमारा सारा बाग खत्म हो गया इस साल। ये उसने खुद, ये कल की बात है। तो ये ऐसे है कि इसके बाग में फल न निकले, इसके बाग में। तो इस तरह से तो फरमाते हैं कि बाग को जादू कर लिया, औलाद को जादू कर लिया। बहुत सारे जो है वो औलाद, दूसरी की औलाद को जादू कर लेते हैं। बिलखुसूस ये जो नीट वगैरह में सिलेक्ट होते हैं ना, बस वो परेशान रहते हैं, क्योंकि हमसाये को बिल्कुल खुश नहीं होता है कि अच्छा हमारे लड़के तो केले बेचेंगे और ये डॉक्टर बन जाएगा, ये इंजीनियर बन जाएगा। तो इसमें लगे हुए हैं लोग, अल्लाह ताला बचाए, जादू कर रहे हैं। तो दुकान के ऊपर जादू हो रहा है और कारखाने में क्या है, जादू कर रहे हैं, और कारखाना अचानक बंद हो जाता है। आज ये पुर्जा टूट गया, कल वो पुर्जा टूट गया, कल ये हुआ, कल ये हुआ। तो फिर दूसरी बात यह है कि ये कितना नुकसान है इस हसद करने वाले को। फरमाया अल्लाह ताला को इस पर गुस्सा आता है। क्या जी? क्यों? गोया कि ये हसद करने वाला ये कहता है कि इस आदमी को जो ये नेमतें मिली हैं, ये इन नेमतों के काबिल नहीं था। दूसरे लफ्जों में अल्लाह पर एतराज करता है कि अल्लाह ताला आप क्या करते हैं, इनको तो ये मिलना नहीं चाहिए, आपने इनको दे दिया। मतलब तो कि अल्लाह का फैसला गलत है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो ये कहना चाहता है कि मेतेज मशवर प्रसन्न, यानी अल्लाह से कहता है कि मुझसे भी मशवरा कर लिया करो, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। ये फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला फरमाया मुझे तुम्हारे आमाल की कोई जरूरत नहीं है। सब ऊपर आग लगा दिया और सब क्या हुए, आमाल उसके डिलीट हो गए, जल गए, सारे के सारे खत्म हो गए। तो ये है। तो एक रिवायत में है कि हासिद के अपने नामे आमाल में जितनी नेकियां हैं वो ट्रांसफर होती हैं महसूद के नामे आमाल में, जिस पर हसद कर रहा है। तो ऐसे भी तो कुछ भी न रहा उसके पास। तो ये खतरनाक बीमारी है। अब आखिर में बुजुर्ग फरमाते हैं क्या जरूरत है हसद करने की? क्या सब अल्लाह के बंदे हैं, सब रसूल की उम्मती हैं, और दुनिया है ही क्या चीज, आरजी है, फानी चीज है।
تو فانی چیزوں پر حسد کرنا یہ حماقت نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ آخرت کا اتنا نقصان ہے اور اللہ بھی ناراض ہو گئے، نبی بھی ناراض ہو گئے، نیکیاں بھی جل گئیں، اس لیے بہت ضرورت اپنے دل کو کیا کرنے کی؟ صاف رکھنے کی۔ اصل میں جس کے دل میں دنیا کی زیادہ محبت آتی ہے نا وہی بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کا مکان بنا ہے مجھے کیا ہے؟ جو سونے کے مکان میں رہتا ہے، مثلا سونے کا مکان تو ہوگا نہیں بہت بڑا، اس کو بھی تو مرنا ہے نا، اور کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے سب اس دنیا سے۔ اب مجھے کیا حسد کرنا بھائی اس کی دکان بیٹھ جائے، اس کا وہ ہو جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کا وہ ہو جائے، کرنا کیا ہے؟ سب کھائیں گے، سب پیئیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسے معافی اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ وہ توبہ کرنی چاہیے۔